तो इसके लिए हमें 18 चेन बनानी है। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 बना लिए हमने। फिर अब देखिए किस तरीके से बनाना है इसको। 18 चेन बना के हमें जो फर्स्ट वाला है इसमें जो जॉइंट करना है, फर्स्ट वाले में, और इसको बना के पंचेन बना लेंगे। पंचेन बना ली। अब देखिए इसको हाफ क्रोशिया बनाएंगे। पूरी में चार 5 6 7 8 8 9। अब हमें इसमें 9 गए 18 फंदे ही बुनने हैं। हाफ क्रोशिया है। सारे हो गए। ये 18 फंदे की हमने पूरी लाइन बना ली है। अब ये हमने चेन बनाई थी उसमें से लेके ऐड कर देंगे और बन क्रोशिया बना लेंगे। अब दूसरी को देखिए, दूसरी बार में हमें किस तरीके से बनाना है। इसमें दूसरी बार में 1 2 लेके अब तीसरी वाली जो आती है उसमें 2 बार बनाएंगे। तीसरी वाली में 1 2, फिर सादा 2 बनाएंगे। फिर इसमें 2 बनाएंगे। फिर सादा हाफ क्रोशिया 1 2, फिर इसमें तीसरी वाली में 2 बार, इसी हुक में 1 बार बनाएंगे, फिर दोबारा बनाएंगे 1, फिर दोबारा बनानी 2। फिर क्या करना है, हमको सादा बनाएंगे
एक हाफ क्रोशिया, 2 हाफ क्रोशिया। फिर तीसरी वाली में हमें एक बार बनाया, फिर इसी होप में से दोबारा बनाना है। अब फिर हाफ क्रोशिया, फिर हाफ क्रोशिया, फिर तीसरी वाली में फिर डबल बनाना है हमको, इसी हुक में से दोबारा बनाएंगे हाफ क्रोशिया, तो बन गए। फिर क्या करना है, 1 2, इसी तरीके से हमें बनाना है। और तीसरी वाली में हमें डबल बनाना है। एक बनाए, डबल, दूसरी बार बनाए। इस पर धागा नहीं लेना, सॉरी, बन गया। अब क्या करना है, हमें जो चेन जा रही है, चेन पे हम ले लेंगे, चेन ऐड कर देंगे इसको। अब इसको हमें पूरा सब पे ही हाफ क्रोशिया बनानी है, पूरे पे हाफ क्रोशिया, सभी पे। ये हमारी दूसरी थी, अब ये तीसरी। हाफ क्रोशिया, सब पे ही हाफ क्रोशिया बनानी है। यहाँ तक हमें पूरी हाफ क्रोशिया। अब इस चेन पे बना के इसको जॉइंट कर देंगे, एक चेन बना देंगे। अब क्या करना है, अब हमें 3 फंदे हाफ क्रोशिया के बुनने हैं। 1 2 3, 3 बुन ली। चौथे पे हमें 2 बार बनाना है, 1 2, फिर 3 बनाएंगे, 1 2 3। फिर चौथे पे हमें 2 बार बनाना है, 1 2। फिर 3 फंदे हम ऐसे बनाएंगे, 1 2 3। फिर चौथे पे हमें इस तरीके से बनाया, फिर इसी होप में दोबारा बनाएंगे 2। फिर 3 फंदे बनाएंगे हाफ क्रोशिया के, 1 2
3 बार हाफ क्रोशिया, 3, चौथी बार में हमें 2 बार बनाना है। देखिए बना दिया। अब फिर 1, 2, 3, फिर चौथी में बनाया, फिर दोबारा इसी हुक में दोबारा बनाया। एक, 2, 3, चौथे में हमें 2 बार बनाना है। एक बार फिर 2 बार बनाना है। अब क्या करना है हमको, जो चेन बनाई थी उससे ऐड करना है। एक चेन बनानी, अब हम इसको पूरा सीधा सेम जैसे पहले बना था हाफ क्रोशिया ऐसे ही बनाना है। चलिए जी बना। ये पूरी हाफ क्रोशिया का पूरा हमें करना है, पूरी हाफ क्रोशिया सादा बनाने है। इसमें फंदा नहीं पड़ेगा, जो फंदा बढ़ना होगा वो आगे बढ़ेंगे। हम इसको सादा ही बुनना है इस तरीके से। पूरा ये हमने यहाँ तक बुन लिया है। अब हम इसको क्या करना है कि जिस चेन पे लेके इसको बंद कर देंगे, एक चेन बना लेंगे। अब क्या करना है, देखिए 4 फंदे हमें हाफ क्रोशिया के बुनने हैं, 4 हाफ क्रोशिया के। 1, 2, 3, 4, 4 हाफ क्रोशिया की बुन के 5वें पे हमें पहले हाफ क्रोशिया बनाई, फिर इसी के हुक में देखिए इसी के हुक में दोबारा बनाना है, दोबारा बनाना है। फिर 4 हाफ क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 4 बनाए। फिर इस 5वें पे हमको डबल कर बनानी है, डबल हाफ क्रोशिया बनानी है। बनाए, फिर हाफ क्रोशिया 4 फिर बनानी है, 1, 2,
3 4। फिर देखिए 5वें पे हमें इसकी हुक में ही दोबारा बनाना है। फिर 4 4। फिर 5वें पे 2 बार, एक बार बनाया फिर ये दोबारा बनाया, फिर 4 बनाने, 1 2 3 4। फिर 5वें पे हमें देखिए डबल बनाना है, 1 2। इसी तरीके से हमें पूरा करना है। अब जी हाफ क्रोशिया बनाई, अब देखिए क्या करना है। इस चेन पे ले लिया और ये हमने इसको ऐड कर दिया। अब हम दूसरा कलर चेंज करेंगे जी, येलो, दूसरा कलर चेंज करेंगे इसको। अब हमें पूरी ये सिंगल क्रोशिया बनानी। अब सिंगल क्रोशिया देखिए इसी तरीके से पूरी सिंगल क्रोशिया, कलर चेंज करा। हमने 3 कलर का बनाया है, आप 4 कलर का बनाना चाहो 4 कलर का बना लो। हाफ क्रोशिया पूरी इसमें बनानी है। देखिए पूरा यहाँ तक ही बनाना है। अब फंदे बढ़ेंगे नहीं, जो बढ़ने थे अब हमने बढ़ा लिए हैं। अब ये सिंगल ही क्रोशिया, हाफ क्रोशिया की सिंगल बुननी है। बहुत ईजी है, एक बार शुरू करोगे आराम से बना लोगे। इसमें यहाँ जो चेन बनी थी हाँ इसको जॉइंट कर दिया। अब फिर हम दोबारा इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जी। इसके सिंगल क्रोशिया फिर हमें दोबारा बनानी है।
पूरी हाफ क्रोशिया है ये पूरे हाफ क्रोशिया में इस पे पूरी हाफ क्रोशिया इसको पूरा करते हैं हम। पांचवी नहीं सातवीं पे हमने कलर चेंज करा, आठवीं सादा बुनी है, नवीं सादा बुनेंगे। जी हम यहाँ पे चैन आ गए, चैन की तरफ से ले लेंगे, इसको ऐड कर देंगे। अब तीसरी जी 8 हो गई हमारी। अब नमी भी हमको सेम पहले जैसे जी बनाई इसी तरीके से हाफ क्रोशिया बनानी है हमको। देखिए इसका शेप आता जा रहा है, देखिए पूरी हाफ क्रोशिया तीनों में सादा बनानी है, सातवीं, आठवीं और नवीं। यहाँ तक बना लेंगे। देखिए अब ये हमारी कितने हो गई, सातवीं सादा, आठवीं सादा और नवीं भी सादा हाफ क्रोशिया। ये अब नवीं हो गई। अब हमें क्या करना है, देखिए अब ये हमारी चैन आ गई। अब हम कलर चेंज करेंगे, कलर वाइट कलर। अब वाइट कलर लेंगे हम। वाइट कलर लगा लिए। अब इसको एक चैन बना देंगे और इसको पीछे कर देंगे। बाद में हम धागा जी कट कर लेंगे। अब हमें जो दो होते हैं जी पीछे वाले पे बुनना है, पीछे वाले पे, पीछे वाले पे बनाएंगे पूरा।
पीछे वाले पे, आगे वाले पे नहीं, पीछे वाले पे। देखिए ये दो ऊपर के जो आ रहे हैं, पीछे वाले पे, पीछे वाले पे होना है। देखिए पीछे वाले, पीछे वाले पे, पूरा पीछे वाले पे ही बनाना है। देखिए पीछे वाले पे, आगे वाला हमने छोड़ा, आगे वाला छोड़ा, पीछे वाले पे। देखिए और दोबारा देखिए, पीछे वाले पे, देखिए पीछे वाले पे। पूरा जो हाफ क्रोशिया हमें पीछे वाले पे ही धागे से करना है। देखिए आगे वाले पे नहीं करना है, आगे वाले को छोड़ना है, पीछे वाले पे ही करना है। देखिए किस तरीके से करना है, ये मैं बात कर रही हूँ, ऐसे ही आपको भी करना है। देखिए पीछे वाले पे थोड़ा सा क्या है, इससे शेप अच्छी आ जाती है। अरे आपके चलिए हम इन दोनों धागों को कट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, 4 फंदे हाफ क्रोशिया के बुनने हैं, 4 फंदे। अब आप दोनों पर ही बुन सकते हैं या जैसे आपकी मर्जी हो आप ऐसे कर सकते हैं। 4 फंदे हाफ क्रोशिया के। देखिए 1, 2, 3, 4 हाफ क्रोशिया के 4। अच्छा और 5वें पे अब हमें किस तरीके से करना है, देखिए 5वें ये करा और बगल वाले से भी ये करा। अब हमें फंदा घटाना है एक ही बार में, है ना? फिर क्या करा हमने, फिर 4 बुनी, 1 हाफ क्रोशिया चल रही है, 2, 3, 4 हाफ क्रोशिया बनी। 5वें पे देखिए किस तरीके से करना है, और छठ में बगल वाली पे इसको ले लिया। अब इसे हमें फंदे को घटाना है, जी घटा दिया। अब देखिए फिर 4 सिंगल, 1, 2, 3,
4। अब हमें इसका ढोल का पीछे का वो बना रहे हैं। अब देखिए 4 हुए। अब 5वें पे हमने इस तरीके से लिया, 6वें पे इस तरीके से लिया। अब इसको कटा देंगे। फिर सिंगल क्रोशिया, हाफ क्रोशिया यानी 1 2 3 4 4। फिर 5वें पे हमें फिर पहले जैसा ही रिपीट करना है। इसको लिए फिर जो करते हैं कर लिए, फिर सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4। फिर 5वें पे ये लिए 2 फंदे लिए, फिर इनको यूं निकाल दिया। फिर हाफ क्रोशिया 1 2। इस तरीके से ही हमें बुनना है। अब जिस चेन पे लिए इसको चेन पे लिए, अब इसको बंद कर दिए, एक चेन बना ली। अब हमें क्या करना है पहले की तरह से। अब 3 सिंगल क्रोशिया बुननी है। 3 सिंगल क्रोशिया बुननी है। 1, पहले हमने 4 बुनी थी, ध्यान रखें। अब 3 बुननी है। 3 बुन के फिर चौथे पे चलिए। अब इसको बंद कर दिया। अब फिर 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3। फिर चौथे पे लिए और 5वें पे भी चलिए, इसको बंद कर दिया। फिर हाफ क्रोशिया फिर 3 बनानी, 1 2 2 3। फिर चौथे पे से तरीके से 5वें पे भी बंद कर दिया। फिर हाफ क्रोशिया 1 2 3। फिर चौथे पे लिए, 5वें पे भी लिए, इसको बंद कर दिया। फिर हाफ क्रोशिया, इस तरीके से अब हमें फंदे हम कटाते जा रहे हैं। फिर चलिए इसको घटा दिया फंदा। फिर हाफ क्रोशिया, अब जी हमारी चैन है, इसके ऊपर ले लेंगे जो हमने पहले शुरू में चैन बनाई थी, वहां से इसको बंद कर देंगे। फिर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, फिर अब हमें 2 बुनने हैं सिंगल क्रोशिया, हाफ क्रोशिया 1 2। तीसरी पे लिए, चौथी पे लिए और इसको बंद कर दिया। फिर 2 बनाएंगे, हाफ क्रोशिया 1 2 2 बना लिया हाफ क्रोशिया। अब देखिए ये हमारा इस तरीके से छोटा होता जाएगा जी। इसको घटा रहे हैं फंदे। अब हाफ क्रोशिया 1 2
तीसरी चौथी पे कटा दिए। फिर 1 हाफ क्रोशिया, 2 हाफ क्रोशिया, फिर चलिए 3rd पे और 4th पे ये फिर से बंद कर दिए। फिर हाफ क्रोशिया, अब हमें 2 ही बनाने हैं। तीसरे पे लिए, चौथे पे लिए, इसको बंद कर दिया। फिर देखिए देखिए चैन पे से लिया और एक क्रो चैन बना दी। अब देखिए अब हमें एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे। एक हाफ क्रोशिया बना ली, तीसरे पे और चौथे पे इसको इस तरीके से लिए और कटा देंगे फंदे। फिर एक हाफ क्रोशिया, फिर तीसरा और चौथा ये कटा दिए। फिर हाफ क्रोशिया, फिर तीसरा और चौथा लिए, फिर से बंद कर दिए। फिर हाफ क्रोशिया, देखिए कितना छोटा होता है। अब लिए इस पे लिया, तीसरे चौथे पे से घटा दिया। फिर हाफ क्रोशिया, एक एक हाफ क्रोशिया बनानी है इस तरीके से पूरी यहाँ तक। तीसरे पे और चौथे पे लिए, ये घटा दिया। फिर हाफ क्रोशिया, तीसरे पे चौथे पे लेके हमने घटा दिया। अब देखिए ये चैन है, इसे क्लोज कर दिया। अब जी हम ये छोटा सा होल रह गया है, इसको हम सुई के माध्यम से करेंगे। देखिए किस तरीके से करते हैं। अब इसको बंद कर देते हैं। ये धागा निकाल लिए, अब इसको सुई की हेल्प से करेंगे। अब देखिए हम इसको सुई के माध्यम से करेंगे। इसको सुई की तरह धागा थोड़ा बड़ा ही लेना है।
ये इसको हमें बिल्कुल साइडों से पहले करना है, ये नहीं कि मतलब ऐसे जल्दबाजी में ये सामने आमने ले लिए, ऐसा नहीं। इसको कर लिए, थोड़ा सा इसको सेक दीजिए। देखिए इस तरीके से हमारा पीछे का ये तैयार हो रही है। अब इसको हम इस तरीके से बंद कर देंगे। और जो पीछे का जो धागा है इसको अंदर ही कर देंगे सुई की हेल्प से। अब हमने हमारा तैयार। अब देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल बंद हो गया है। और सुई के हम पीछे ले जाएंगे, इस तरीके से निकालेंगे। और कैंची से कट कर देंगे सीधा। ये हमारा तैयार हो गया। इसी तरीके का बिल्कुल हमने ये एक और बना के रखा है। एक ये हो गया, ये आपको अभी बना के दिखाया था। इसमें थोड़ा ग्रोथ पीछे की, उसके लिए ये थोड़ा सा कत्ता लगा देंगे। और इसमें कॉटन, थोड़ी सी कॉटन थोड़ा सा हाथ से इस तरीके से थोड़ा सा कर लेते हैं धुन के, तो ज्यादा वो आता है। इसको यूं मल लेंगे। वाली इसमें भी हम जितनी जरूरत हो उतनी आप भर सकते हैं। है ना। जी अब हमारे 2 पीस तैयार हो गए। अब इसको हम किस तरीके से जोड़ेंगे, देखिए इसको इस तरीके से जोड़ेंगे, इस तरीके से इसमें सुई में ब्राउन सुई के माध्यम से हम जोड़ेंगे। देखिए एक हल्की सी नॉट लगा देंगे। और देखिए इसको जो पकड़ के थोड़ा सा देख के जहाँ जी हमने इस तरीके से इसको
थोड़ी सी कॉटन की थोड़ा सा इसमें और लगा देते हैं। और इसको ज्यादा टाइट भी नहीं, जिस तरीके से सिलाई करते हैं उसी तरीके से इसको बंद कर देते। देखिए अब हमने ये बंद कर दिया है। थोड़ा सा हल्की सी नॉट लगा देंगे और इसको इस तरीके से धागा लपेट। ये हमारा बनके डमरू तैयार हो गया है। अब इसको अब देखिए अब हमें क्या करना है। अब वाइट कलर लेंगे, सुई में डालना है वाइट कलर से। अब इसकी ये डोरी बनाएंगे। यहाँ यहाँ तक थोड़ा कॉटन आ जाती है तो ये थोड़ा सा अड़ता है, पर कोई नहीं, ये आराम से इसकी डोरी बन जाती है। इसको यहाँ निकाल लेंगे। थोड़ा हाथ से बना दें फिर इसी तरीके से। और जो भी धागा वागा निकला हुआ है उसे सुई की उससे अंदर कर देंगे।
अब हम इस धागे को इसमें इस तरीके से लपेट लेंगे और एक चैन बनाते हैं। एक नॉट लगा लेते, फिर हमें चैन जितनी लंबी बनानी है उसी हिसाब से बना सकते हो। देखिए चैन बना के इसी तरीके से जितनी आपको लंबी चाहिए उतनी हम बना के आगे जी मोती डाल सकते हैं, जितने आपको डालने हो मैं डाल के दिखाते हैं। देखिए अब इस तरीके से हमने ये पूरी चैन बना ली है और इसमें मोती लगा दिए। अब इसको आप या तो यूं लपेट दीजिए या थोड़ी सा देखिए नॉट लगा दीजिए। इस तरीके से पूरी इसी तैयार है। देखिए कितना सुंदर बना है। चलिए डमरू से चलता है।